गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास फिजिक्स लेसन 4 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कल हमने क्या किया था, कल कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दिए थे, आज उनको सोल्व करवाते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। देखो कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर की। तो हमने क्या लिया, फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखो, ये क्या लिया हमने, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में लाइट कहाँ आती है, बाहर की साइड। ये मैंने लिया कन्वेक्स मिरर, ये क्या इसका होल। कन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनते हैं, इस साइड, राइट साइड। तो ये क्या है फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या करें कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट तो इस साइड रखेंगे, इस साइड मान लो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो u की वैल्यू क्या आएगी -10 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस इस साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, तो फोकल लेंथ कहाँ होती है, पोल और फोकस की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये इधर है, राइट साइड है, तो क्या आएगी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या आएगी 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है कि जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन और नेचर। तो u भी हमारे पास f भी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, हमारे पास u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, v की। तो 1/v + 1/u की वैल्यू -10 = 1/15। ये माइनस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो 1/v = 1/15 + 1/10। ठीक है, इसका एलसीएम लिया 15, 1 प्लस एलसीएम कितना आएगा 30, तो करो इसको 2 + 3, तो कितना आएगा 5 / 30, तो क्या आएगा 1/6। 1/v = 1/6, तो v क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। अब इमेज बनेगी, देखो इमेज किधर मिलेगी, कन्वेक्स मिरर है, इमेज इसी साइड में बनेगी राइट साइड, तो इमेज v क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है पॉजिटिव। अब इमेज क्या आई है पॉजिटिव, v की वैल्यू कितनी आई है 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है, तो किधर बन रही है, इस साइड में बन रही है, मिरर के बैक में बन रही है। तो मिरर के बैक में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ कैसी बनती है, सीधी, जिसको क्या बोलते हैं इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वैसे भी कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल ही बनती है, और वर्चुअल के साथ कैसी है इरेक्ट। और साइज कैसा है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 था, ये क्या है 6, तो क्या आएगा स्मॉल इन साइज। ये था इसका कुछ नेचर और इमेज कैसे बनी है, v की वैल्यू कैसे, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो मैग्निफिकेशन है m वो क्या है पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन m क्या है +1। ये क्या सिग्निफिकेट क्या बताता है हमने पढ़ा था, अगर m की वैल्यू +1 है तो वो कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो कैसी इमेज देगा ये वर्चुअल। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कैसी इमेज, रियल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट। अब देखो ये क्या इसका साइज, किसका है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का साइज यानी किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम, h0 से। तो हाइट ऑब्जेक्ट की 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कनकेव मिरर का बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ये लिया हमने कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। ये क्या है होल, ये क्या फोकस, और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है जो इसकी हाइट है h0, ऑब्जेक्ट की हाइट वो तो है 7 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 27 सेंटीमीटर। यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी डिस्टेंस 27। अब इस साइड है लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट u की वैल्यू क्या आएगी -27 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव,
कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर होता है? लेफ्ट साइड, फोकस भी लेफ्ट साइड, तो फोकल लेंथ भी आएगी लेफ्ट साइड। तो जो फोकल लेंथ आएगी इधर है, इधर फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव, यानी -18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? तो अब हमें इसकी बतानी है इमेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? v, यानी इमेज की डिस्टेंस। तो वही मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है हमारे पास? v हमें निकालना है, u की वैल्यू कितनी है? -27 = 1 / -18। ये माइनस का है, उस साइड लेके जाएंगे तो किसका आ जाएगा? प्लस का। -18 + 1/27। एलसीएम लो इसका कितना आएगा? 18 और 27 का देखो कितना इसका एलसीएम? 54 एलसीएम आया ना। यहाँ पे देखो क्या आएगा? -3 + 2, तो क्या आएगा? 1/54। तो इमेज कितनी आ जाएगी? 54 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस कितनी आएगा? 54 सेंटीमीटर। अब इमेज भी कहाँ बनेगी? कनकेव मिरर में, लेफ्ट साइड, तो v की वैल्यू भी क्या आएगी? -54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? इमेज की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? मैग्नीफिकेशन m। मैग्नीफिकेशन m का क्या फॉर्म क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो निकालिए। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसके इक्वल होता है? -v। अब पहले ये देखो, अब हमारे पास हाइट, इमेज की हाइट हमें नहीं पता, वो भी निकालनी है। हमें मैग्नीफिकेशन m भी निकालना है। सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे पास? h0 है। अब 1 से हम 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो एक और फॉर्मूला था, किसके इक्वल था? -v डिवाइडेड बाय u। अब हमारे पास v भी है, u भी है, और h0 भी है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? h' की, यानी इमेज की हाइट निकाल देंगे। तो इन दोनों को इक्वल रखो। h' हमने निकालना है, h0 7 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी आई है? माइनस, तो फॉर्मूले की साइड से है, -54, और ऑब्जेक्ट कितना है? -27। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 पे, तो h' × -14 सेंटीमीटर। हाइट की इमेज कितनी आएगी? -14 सेंटीमीटर, ठीक है। कनकेव मिरर में इस साइड इमेज कैसी बनती है? रियल, और रियल के साथ कैसी बन रही है? इन्वर्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो थे इजी क्वेश्चन, तुम कर लोगे, कि हमें मिरर बता दिया कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी या फिर इमेज की डिस्टेंस दे दी, फोकल लेंथ दे दी, बताना था इसकी मैग्नीफिकेशन और इसका नेचर और पोजीशन। अब क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं वो इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमारे पास ये दे रखा है एक मिरर, ये P है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इसका? पोल मिरर का, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बना दी यहाँ पे क्यूब में क्या? इमेज, ठीक है। तो ये बताना है कौन से टाइप का मिरर है। सिर्फ हमें दे दिया ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इमेज, तो बताओ ये कौन से टाइप का मिरर है? अब बताना हमें कौन से टाइप का मिरर है। देखो सिर्फ क्या दे रखा है हमें? मिरर, और मिरर के इस साइड फोकस भी लेफ्ट साइड है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, और हमें पता है जब मिरर के लेफ्ट साइड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो वो कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। देखो ये लिया था हमने कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का ये था पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लिया था हमने कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है फोकस भी इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, और ये है मिरर। तो इस टाइप से देखो तो ये कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। तो मिरर तो कौन सा मिला हमें? कनकेव मिरर, ठीक है। सेकंड बात, अब देखो कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है। अब इसने इमेज बनाई है मिरर के बैक में, मिरर के बैक में इमेज बनाई है, तो जहां पे मिरर के बैक में इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट, तो कैसी इमेज बनेगी मिरर के बैक में? वर्चुअल एंड इरेक्ट,
ठीक है। और हमने ये कनकेव मिरर के एक ही केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी, किस किस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे थे हम, पोल एंड फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ का रखा था मैंने, पोल और फोकस के बीच में। यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या बन रही है इसकी इमेज। तो मिरर तो पता लग गया हमें, इस साइड है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। इमेज मिरर के बैक में बन रही है, तो कैसी इमेज बनेगी बैक में, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ कैसी बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा, मिरर भी, इमेज भी सीधी, तो कैसी, इरेक्ट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। अब तुम्हें यही इसी की जगह दे दिया, मिरर दे दिया, और फिर इमेज की जगह हमें ट्री दे दिया, कुछ और भी दे दिया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये थे कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इनको अपने फेयर नोटबुक में राइट करना है। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके।